के शेखपुरा मोहल्ला स्थित एक मकान का कब्जा खाली करने आए कथित पुलिसकर्मी सहित आधा दर्जन लोगों ने घर में घुसकर दंपत्ति पर हमला कर दिया। इन आरोपों को लेकर पीड़ित ने अपनी शिकायत शहर थाना और जिला पुलिस कप्तान को दी है। हमले का ये सारा वाक्य घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि इस मामले में पुलिस उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। पलवल के शेखपुरा मोहल्ले में मकान पर कब्जे को लेकर घर में घुसकर दंपत्ति पर हमला करने के आरोप पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए हैं। हमले की ये वारदात घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दिन दहाड़े हुए हमले की घटना को लेकर पीड़ित परिवार के मोहल्ले और लोगों में भी रोष व्याप्त है। पीड़ित परिवार ने अपनी शिकायत जिला पुलिस प्रशासन को देकर न्याय की गुहार लगाई है। शेखपुरा के रहने वाले मनोज कुमार ने बताया कि जिस मकान में वह 25 वर्षों से रह रहे हैं वह उनका पुश्तैनी मकान है। उन्होंने बताया कि करीब 6 माह पहले उन्हें पता लगा कि उनके बड़े भाई ने धोखाधड़ी कर इस मकान को अपने नाम करवा लिया है और यह मामला अदालत में विचाराधीन है। उन्होंने बताया कि मकान पर कब्जा करने आए उसका बड़ा भाई हरविंदर अपने साथ एक पुलिसकर्मी एवं उसके परिजनों के साथ घर में आया। कहा कि मैंने यह मकान इन्हें बेच दिया है, इसलिए यह मकान खाली कर दो। जिसका विरोध करने पर घर में घुसी 3 महिलाओं सहित आधा दर्जन लोगों ने उस पर व एवं उसकी पत्नी पर हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। पीड़ित ने बताया कि जब वह अपनी शिकायत लेकर बस स्टैंड पुलिस चौकी में पहुंचा तो वहां भी हमलावर कथित पुलिसकर्मी ने चौकी में तैनात पुलिसकर्मियों के आगे उसे धमकी दी। पीड़ित का आरोप है कि चौकी में तैनात पुलिसकर्मियों ने उसकी एक भी नहीं सुनी। आखिरकार तंग होकर पीड़ित ने पलवल जिला पुलिस अधीक्षक से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। भले ही मकान का मालिकाना हक अदालत में विचाराधीन है, बावजूद इसके इस तरह से दिन दहाड़े घर में घुसकर हमला करना कहां से न्याय संगत है। ये जमीन का मामला है। मैं अपने घर में रहती हूँ शेखपुरा में। मेरे जेठ ने ये ज़मीन किसी के नाम कर दिया और वो ज़बरदस्ती हमें यहाँ से घर से निकलवाने के लिए मारा पीटी करके ज़बरदस्ती निकालने के लिए आए थे और कल बहुत बुरी तरह हमारी पिटाई करी है। सब हमने खूब कोशिश करी अपने बचाव में, लेकिन उन्होंने खूब मारा है, मेरे लड़के को भी और मेरे आदमी को भी और मेरे को भी। तो मकान ही है किसका? मकान हमारा मकान है, हम रह रहे हैं। 50 साल मेरे आदमी को हो गए, 25 साल मेरी शादी को हो गई। तो इसके लिए कोई पहले भी केस चल रहा है मकान को लेकर? 6 महीना पहले हमें पता लगी थी तो हमने केस दायर कर दिया था। केस चल रहा है अदालत में? अदालत में केस चल रहा है। तो कौन कौन लोग थे जो घर में हमला करने आए? एक पुलिस वाला था और मेरा जेठ था और 3 लेडीज थी। जो पुलिस वाले की बहू थी, एक पुलिस वाले की लड़की थी और एक और थी। 3 लेडीज थी। उसके बाद बाहर से 5-6 मेरे जेठ का लड़का तमंचा पता नहीं क्या क्या लेके बाहर गाड़ी में खड़ा है 8-10 लड़कों को। और फिर उसके बाद बाहर यहाँ पर भी खड़े 4-5 लड़के। उन्होंने आके मेरे आदमी को दबोच लिया। जो मारपीट आपने की वो पुलिस को शिकायत दे दी? हाँ, दे दी पुलिस को, लेकिन पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करी। मेरे आदमी बीमार 7 घंटा बैठाए रखे हैं। वो आपने बताया कि जेठ के साथ पुलिस वाले भी थे, वो कौन था पुलिस वाला? वो दिग्विजय जो मारने आया था, वो दिग्विजय था जिसने मैं मारी हूँ और मेरे घर वाले मारे हैं। वारदात मेरे को तो पता ही नहीं लगी जी। मैं तो बीमार पड़ा 10-12 दिन से हॉस्पिटलाइज होके आया हूँ। मेरा भाई एक पुलिस वाले दिग्विजय लेके आया हो कि मैंने इसे मकान बेच दिया। मुझे पता ही नहीं पड़ा जी किस जालसाजी से मकान बेचा, जबकि मैंने तो जी केस डाल रखा। माननीय अदालत पूनम जी की अदालत में केस डाला हुआ काफ़ी टाइम से। और मैंने कि भाई कोई कोर्ट का ऑर्डर हो खाली कराने को, भाई इतनी देर में तो वो भड़क गए जी और मेरे पर मारपीट करने लगे। मेरा सिर यहाँ से फाड़ दिया जी। ये 2 छोटे बच्चे आए जी मेरे साले के आ रहे हैं, ये इनमें मार लगाई जी। और एक हमारी पुतिया प्रिंसी आ गई नाच को जी, खूब मारे जी। और पुलिस आ गई, पुलिस ने भी, वो पुलिस वाला था तो उन्हीं की इमदाद करी। यहाँ लेडीज ने घुसा के चले गए कि भाई हम इन दोनों बाप बेटा मिले जा रहे हैं, पीछे से कब्जा कर लिया। तो अब जनाब हमने तो इसीलिए फिर आज एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन दी है, वहाँ कहकाएँ। और फिर हमने सोची है कि अब हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ की सहायता ज़रूरी है, नहीं तो ये पुलिस वाले तो पुलिस वाले की सगे होते हैं जी। इन्होंने मेरे पे मार लगाई, मैं मारो जी, इन्होंने सबन ने मिल के मारो, मेरे भाई ने भी। और पुलिस वाले ने मेरी मिसेज मारी, वहाँ के कपड़ा फाड़ दिए जी। अब तो जनाब आपके ही सहारे से हैं हम तो।
जैसे इंसाफ दिलाओ, बस यही कह रहा हूँ मैं। कौन है पुलिस वाला, नाम क्या है, कहाँ ड्यूटी नाम है जी दिग्विजय सिंह है जी, पहाड़ी गांव को, और ड्यूटी उसकी तावड़ू थाने में लगी हुई है जी। इतनी पता नून डिस्ट्रिक्ट में। अब वो कह रहा हूँ मैंने अपने जमाई के नाम कराया हो मकान, जबकि जमाई उसको विदेश में रह रहा हो, यहाँ कोई मतलब नहीं लेना एक ना देना दो उसको, और घुसने के आगो जी। उसके छोरा ने जी, मेरे छोरा है, और हमें सब जिंदा जलाने की धमकी दी। यहाँ तो धमकी दे ही रहे हो जनाब, थाने में भी धमकी दे रहे हो, और थाने वाले कुछ ना कह रहे बातें। मेरी मिसेज के बीमारी है, चोट उन्होंने। कौन से थाने में कह रहे थे? ये बस स्टैंड चौकी पे ही, वो कुछ ना कह रहे, उनकी हिमायत में खड़े हैं जी सारे। मैं तो मजबूरी में मीडिया को सहारा लेना पड़ा जनाब। मोहल्लो सारे इकट्ठो हमारे साथ है जी। मोहल्ले ने जाके एसपी साहब के सामने ही खुद ही कही है, मेरी कहीं कोई गलती हो तो गारंटी है। हाँ जी, इनके यहाँ झगड़ा हुआ था, और हमने जब शोर शराबा सुना तो हमने झाँक के देखा तो इन लोगों को मारे जा रहे थे। वो मारा जा रहे थे, सारी नंगी कर दी थी ये जो है ये सरता दीदी, और कम से कम 5 लेडीज थी, 10-12 जेंट्स थे। फिर तो आते ही चले गए थे। ये दोनों तो सिंगल थे, दोनों जेंट्स घर पे, ये इनके हस्बैंड और ये, और इनको अंदर ही दबाया उन लोगों ने, और लेट जाओ ने ये निकाली है सरता, इनसे चुपटी है, इनके कपड़े उतारे उन्होंने सारा। ये देखा हमने तो सबूत यहाँ पे आके नहीं है। पड़ोसियों ने आके बीच बचाव किया? हाँ जी, हम तो बीच बचाव के लिए आए थे जब हमने शोर शराबा सुना अपने घर। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट।